डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग ट्यूशन आईसीएसई ऑनलाइन। दिस इज प्रेम। सीआईएसई यानी आईसीएसई काउंसिल न सिर्फ आईसीएसई क्लास 10th बल्कि आईएससी क्लास 12th के लिए मॉडरेशन की पॉलिसी अप्लाई कर रही है, बल्कि इवन साधारण स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट और टॉपर्स तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ाए जा रहे हैं। ये मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बताया यह जाता है कि यह मार्क्स 10% से 30% तक एज पर रिक्वायरमेंट है। यह मार्क्स का इंक्रीजमेंट जो न्यू मार्क्स मेथोलॉजी का प्रोपोजिशन है इसके अलावे है, यानी कि वैसे स्टूडेंट जिसके बोर्ड एग्जामिनेशन लॉकडाउन से पहले कंप्लीट हो गए, जिनमें आईएससी क्लास 12th के पीसीएम पीसीबी में बायोलॉजी को छोड़कर, इसी के साथ कॉमर्स के स्टूडेंट और बहुत सारे आर्ट्स के पेपर थे आईएससी में जिनके एग्जामिनेशन हो गए। आईसीएसई क्लास 10th में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ वो सारे सब्जेक्ट जिन्हें आईसीएसई काउंसिल मानती है कि स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट है। और आईसीएसई काउंसिल कैसे मानती है कि कोई सब्जेक्ट स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट है, इस विषय पर जितने भी देश भर के स्कूल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बता दिया था कि इस बार देश भर से 1100 से ज्यादा स्कूल ने आईएससी क्लास 12th और आईसीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने स्टूडेंट को अपीयर करवाया था। तो उनके रिपोर्ट प्रिंसिपल के साथ साथ स्टूडेंट के फीडबैक के द्वारा भेजे जाते हैं और इसके आधार पर तय करती है काउंसिल की उसके द्वारा प्रपोज्ड सिंगल क्वेश्चन पेपर ऑल ओवर इंडिया में कुछ जगह पर डिफिकल्ट महसूस किए गए, कुछ जगह पर स्टैंडर्ड थे और कुछ जगह पर ठीक थे। कहने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन पेपर जैसा केरल में सोचा गया वही सोचना चंडीगढ़ या बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में नहीं हो सकता है। इसलिए डिफरेंट जगह से डिफरेंट फीडबैक के आने के बाद आईसीएसई काउंसिल ऐसा महसूस करती है कि पर्टिकुलर स्टेट में या कुछ जगह पर एक क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट रहे और उसके हिसाब से उसके मार्क्स बढ़ाए जाते हैं, यानी कि मार्क्स बढ़ाने की यह रणनीति थोड़ी सी डिसिमिलर है। आप पूछेंगे कि इसके पीछे का प्रूफ क्या है, तो इस विषय पर मैं एक डेटा दे रहा हूं कि सीआईएससी ने आईएससी स्टूडेंट के लिए 2015 और 16 में 99.75, 2017 और 18 में 99.5% मार्क्स और 2019 में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स प्रोवाइड किया, यानी कि 100% 400 आउट ऑफ 400 मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट, जिनमें दो नाम देवांग कुमार अग्रवाल कोलकाता के साइंस स्ट्रीम से और विभा स्वामीनाथन बेंगलुरु से ह्यूमैनिटीज में, यह बताते हैं कि मार्क्स के मॉडरेशन हुए और यह सीआईएससी के द्वारा किए गए लास्ट ईयर तक, और इस साल भी यह मॉडरेशन की पॉलिसी अप्लीकेबल है। और यह मॉडरेशन की पॉलिसी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, इवन वीकर स्टूडेंट को सपोर्ट करती है, तेज स्टूडेंट को भी सपोर्ट करती है और एवरेज जिनके 60% से 80% तक सपोर्ट करती है। अब यह मार्क्स कितने दिए जाते हैं और कितना सपोर्ट करती है इस विषय पर कहना है, मॉडरेशन ऑफ मार्क्स रेफर्स टू अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग मार्क्स primarily to lift students above the passing percentage, but this has a cascading effect on most other students as evaluator often increase marks correspondingly for higher scorer as well, mainly for the purpose of fairness। मतलब मार्क्स को रेशनलाइज करने की यह प्रवृत्ति ऐसी काउंसिल में होती है। एक वेटिंग पॉलिसी भी जारी की थी, जैसा कि मिंट की रिपोर्ट बताती है। द काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विच कंडक्टेड क्लास 10th एंड क्लास 12th एग्जामिनेशन ऑन मंडे इट सेड इट अवेटेड द सीबीएसई डिसीजन ऑन द मॉडरेशन पॉलिसी बिफोर डिक्लेयरिंग इट्स रिजल्ट, यानी कि सीबीएसई की पॉलिसी को यह देखना चाहती है कि सीबीएसई ने किस तरह से और कितने मॉडरेशन किया और उस हिसाब से यह भी अपने मॉडरेशन की पॉलिसी को अप्लाई करती है। और यह बार यही होने वाली है, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट को देख रहे हैं। सीआईएससी के साथ कहा कि मॉडरेशन की पॉलिसी के डिमांड में कई बार इस तरह के पिटीशन भी डाले गए कि मार्क्स का मॉडरेशन होना चाहिए, और इस रिक्वेस्ट पर एक बार सीआईएससी काउंसिल ने स्पष्ट रूप से कॉरेस्पॉन्डेंस जारी किया था अपने स्कूलों को और कहा था कि मॉडरेशन नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद ये मॉडरेशन होते रहे हैं और ये मॉडरेशन काफी अच्छे हुए हैं। तो इन मॉडरेशन के लिए 2020 का क्या मोटो है, तो साफ साफ कहा जाता है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट।
तो एक स्टूडेंट जो फेल कर रहा हो वो पास भी कर जाएगा, जो पास कर रहा हो वो एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, एवरेज टॉपर स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, और इसी तरह से टॉपर स्टूडेंट हाईएस्ट स्कोरिंग कर सकते हैं। जिस विषय पर मैं आपको लास्ट ईयर के क्लास 10th आईसीएसई टॉपर जूही रुपेश केजारिया और मनोहर बंसल की आउट ऑफ 500 498 मार्क्स वाले रिपोर्ट कार्ड को भी लगा दे रहा हूं कि दो स्टूडेंट मनोहर जो हरियाणा से थे और जूही रुपेश केजारिया मुंबई से, इन दोनों के मार्क्स इतने स्पाइक हुए कि परफेक्ट 100 माना गया, जो कि एक तरह से असंभव चीज है। इस विषय पर सीआईएससी चीफ गैरी राथून का स्पष्ट कमेंट है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट और इंप्लीमेंट मॉडरेशन टू सम एक्सटेंट। लेकिन जितने भी सीआईएससी के बड़े स्कूल के साथ ऑफिशियल जो सीआईएससी से जुड़े हुए हैं और इसके साथ आईसीएसई को जानने वाले बहुत सारे एकेडमिशियन और स्कॉलर बताते हैं कि पिछले साल 16 सेकंड टॉपर यानी आउट ऑफ 400 399 मार्क्स प्राप्त करने वाले 16 स्टूडेंट थे, जो यह शो करता है कि मॉडरेशन की पॉलिसी अपनाई जाती है और इस बार भी रिजल्ट के बेहतर होने की उम्मीद है। थर्ड टॉपरों की आप डाटा को देखेंगे तो और आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आउट ऑफ 400 398 मार्क्स आईएससी क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। इसलिए रिजल्ट को लेकर अगर कोई स्टूडेंट चिंतित है, वरीड है कि मॉडरेशन नहीं हो रही है, तो यह पिछले 3 दिनों से, जबकि रिजल्ट के प्रिपरेशन का काम 4 से 5 जुलाई 2020 तक हो गया। और टॉक ऑफ द टाउन इज दैट फ्रॉम 5 जुलाई 2020 onward ICSE Council is working on some official process for the marks with ICSE class 10th and ISE class 12th। इसका मतलब यह हो गया कि मॉडरेशन की पॉलिसी कहीं ना कहीं और किसी ना किसी रूप में स्टूडेंट के लिए अप्लाई की जा रही है। इसलिए बहुत सारे सब्जेक्ट में मॉडरेशन की पॉलिसी आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th में देखने को मिलेंगे, लेकिन सब्जेक्ट कंपल्सरी इंग्लिश में मॉडरेशन नहीं अप्लाई होती है। इसी के साथ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जैसे फाइन आर्ट्स हो गए, म्यूजिक हो गए, पीएचई हो गए, इनमें मॉडरेशन की पॉलिसी नहीं लगाई जाती है, क्योंकि इनके सब्सटेंशियल बेनिफिट नेक्स्ट क्लास या फ्यूचर बेनिफिट नहीं देखने को मिलता है। जैसा बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, मेक द ब्लैक कम ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर ऑसम अपडेट्स पॉजिटिवली।